फ्रांस का एक व्यक्ति न्यूयॉर्क में टैक्सी में सफर कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर से वो पूछता है बात बात में, फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हो? और टैक्सी ड्राइवर बेचारा शर्माते हुए बोलता है, नहीं सर नहीं जानता। अच्छा कुछ तो जानते होंगे फ्रांस के बारे में? हाँ जानता हूं ना, क्रिस्टियन डियो को जानता हूं। अब ये व्यक्ति शॉक हो गया, भाई फ्रांस का प्रेसिडेंट को नहीं जानता लेकिन फ्रांस के एक फैशन ब्रांड को जानता है। और उस दिन इसको समझ आया फैशन की ग्लोबल रीच कितनी बड़ी है। और उस दिन उस व्यक्ति ने तय किया, यदि कभी क्रिस्टियन डियोर बिकने पर आई तो मैं जरूर खरीदूंगा। और जिनका संकल्प होता है ना, उनको प्रकृति भी मौका देती है। क्रिस्टियन डियोर बैंकरप्ट हुई और इस व्यक्ति ने क्रिस्टियन डियोर को खरीद लिया। इसने ठान लिया कि एक दिन मैं दुनिया में फैशन का सबसे बड़ा ब्रांड बनूंगा, सबसे बड़ी शख्सियत बनूंगा। और एक के बाद एक कंपनियों को एक्वायर करने लगा। कोई कंपनी स्क्रैच से खड़ी नहीं की, अलग अलग कंपनियों को उठाया, खुद में मर्जर किया और स्थापना की दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड की, LVMH, लुई विटॉन, मोए हेनेसी। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है, हम सब ये सोचते हैं जेफ बेजोस सबसे बड़े अमीर, बिल गेट्स सबसे बड़े अमीर। जिस शख्स की आज बात कर रहा हूं वो जेफ बेजोस बिल गेट्स से ज्यादा अमीर है। और आज जब मैं इस शो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा आदमी है जिसकी पर्सनल नेटवर्थ 200 बिलियन से ज्यादा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिस पर आज तक किसी इंडियन बिजनेस कोच ने केस स्टडी रिलीज नहीं की। और यहां मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मेरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि 2 महीने तक डीप रिसर्च करने के बाद दुनिया के सेकंड सबसे बड़े अमीर, पोप ऑफ द फैशन, बर्नार्ड अर्नोल्ट की, जो LVMH ग्रुप के मालिक हैं और जिनके पास दुनिया के 75 सबसे बड़े ब्रांड है। और इनको मैनेज करने के लिए 6 ब्रांचेस हैं जो 60 अलग अलग सब्सिडियरीज में बटी हुई हैं। सबके अलग अलग CEOs हैं। और जो ब्रांड है ना, उनके बिना किसी अमीर को अपनी अमीरी का एहसास ना हो। यदि वो ब्रांड इनका परफ्यूम न डाले उसे लगेगा नहीं मैं अमीर हूं। यदि ब्रांड इनके कपड़े नहीं पहने तो किसी बड़े स्टेज पर वो जा नहीं पाएगा। हर पार्टी, दुनिया की हर महंगी पार्टी इनकी अल्कोहल और इनकी स्पिरिट्स के बिना अधूरी है। और यदि इनकी वॉच और इनकी ज्वेलरी किसी के शरीर पर ना हो तो वो व्यक्ति ग्लोबल नहीं कहलाएगा, वो व्यक्ति बिलियनर नहीं कहलाएगा। दोस्तों आज का ये उज्जवल पाटनी शो एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस शो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं स्टार ब्रांड, कैसे एक पर्स या एक सिंपल परफ्यूम लाखों और करोड़ों में बिकता है। और साथ में एंड में दूंगा आपको एक बोनस लेसन जिससे आपको यह समझ आएगा जिस व्यक्ति ने एक भी कंपनी खुद नहीं लगाई वो ऐसा कैसा जीवन जीता है कि दुनिया का सेकंड सबसे अमीर आदमी बन गया। और दोस्तों ढेर सारे बिजनेस और लाइफ सीक्रेट्स आपको बताऊं उसके पहले आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। और सबसे बड़ी बात, ऑडियो के प्रेमियों के लिए उज्जवल पाटनी शो स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें, उज्जवल पाटनी शो को फॉलो करें, तैयार हो जाइए एक से एक लेसन्स के लिए। और यदि आसपास कोई नोटबुक और पेन हो तो ले लेना, ये नहीं कि बस यूं ही बैठे सुन रहे हैं, क्योंकि यदि इस आदमी की कहानी यूं ही बैठे सुन ली तो समझना दुनिया का सबसे बड़ा लेसन मिस हो जाएगा। बर्नार्ड बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में कहते हैं, यदि आप अपने क्रिएटर्स को फेल होने की लिबर्टी नहीं देंगे, यदि आप अपने क्रिएटर्स को रिस्क लेने की लिबर्टी नहीं देंगे, यदि आप अपने क्रिएटर्स को आउट ऑफ द बॉक्स जाने की लिबर्टी नहीं देंगे, तो यकीन मानिए आप कभी कोई एक्सेप्शनल चीज क्रिएट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। गैलियानो ने एक फैशन शो में तहलका मचा दिया। ऐसा क्या किया उन्होंने? अखबार की कतरनों से बने कपड़े, ड्रेसेस मॉडल्स को पहनाए और उन मॉडल्स ने पेपर से बने उन कपड़ों को पहनकर रैंप वॉक किया। लोगों ने बोला क्या पागलपन है, क्या बेहुदगी है। और चाहते तो बर्नार्ड एक छोटा सा नोट लिखते और इस फैशन शो को रुकवा देते। उन्होंने सबकी बात अनसुनी कर दी, कहा मेरा क्रिएटर, मेरा डिजाइनर, मेरा इमेजिनेटर सोच रहा है, उसको करने दो, जरूर उसके दिमाग में कुछ होगा। और कुछ महीने बाद गैलियानो ने न्यूज़पेपर स्टाइल प्रिंटेड फैब्रिक की सीरीज लॉन्च की और देखते ही देखते हॉट केक की तरह बिक गई।
और लोगों ने बोला क्या इमेजिनेशन है। तो यदि आपकी कंपनी में किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी है, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को रचते हैं, तो आपकी क्रिएटिव टीम को अनलिमिटेड लिबर्टी होनी चाहिए। यदि आपके पास क्वालिटी क्रिएटिव टीम है, तो उनको कभी भी फाइनेंशियल या कॉमर्शियल प्रेशर्स नहीं आने चाहिए, ताकि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ कल्पनाओं के आकाश में उड़ान भर सकें और आपके लिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। दोस्तों, बर्नार्ड ने 75 लग्जरी ब्रांड कैसे क्रिएट किए, उनकी बिजनेस फिलॉसफीज क्या हैं, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि लग्जरी किसको कहते हैं। लग्जरी की परिभाषा को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आज आप H&M की ट्राउजर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है या अभी आपकी अर्निंग उतनी नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि H&M लग्जरी ब्रांड है, वो सिर्फ आज आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि लग्जरी क्या होती है, लग्जरी के कुछ कार्डिनल सिग्नल्स हैं। लग्जरी टाइमलेस होती है, मतलब कभी भी आप उसको रखो वो हमेशा लग्जरी होगी। लग्जरी एजलेस होती है, एक 25 साल के व्यक्ति के लिए भी वो लग्जरी है, एक 70 साल के व्यक्ति के लिए भी लग्जरी है। और लग्जरी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, लग्जरी अमीर के लिए भी एस्पिरेशनल होती है। अमीर भी ये सोचता है कब नई रेंज लॉन्च हो और कब मैं उसमें से 1-2 पीस उठा लूं, इसको लग्जरी कहते हैं। और लग्जरी की अपने आप में एक क्लास होती है, अपने आप में एक कैटेगरी होती है। और जब इनको पहनने ओढ़ने वाले लोग उठते बैठते हैं, तो मोटा मोटी उनकी बॉडी में जितनी चीजें हैं वो 10-15 ब्रांड्स में सिमट जाती है। और अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स का भी ये सपना होता है कि एक दिन मैं दुनिया के टॉप मोस्ट लग्जरी ब्रांड में आऊं, क्योंकि जब तक मैं वहां नहीं आऊंगा लोग मेरे प्राइस का जस्टिफिकेशन मांगते रहेंगे। एक बार यूएस के BMW हेड से किसी ने कहा कि सर आप तो बहुत खुश होंगे, आपका एनुअल सेल्स गोल अचीव हो गया है। उन्होंने जवाब दिया, वो महज एक सेल्स गोल है, मुझे क्या अचीव करना है आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, जिस दिन 18 साल का कोई युवा ये सोचे मेरे पास जब बहुत पैसा हो जाएगा उस दिन मैं BMW खरीदूंगा, मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूं। तो BMW जैसा ब्रांड भी सोचता है मैं दुनिया के टॉप मोस्ट लग्जरियस ब्रांड्स की कैटेगरी में आऊं। और यदि आप बर्नार्ड के इस फंडे को समझ जाएंगे कि लग्जरी क्या होती है, तो आगे जो मैं बिजनेस फिलॉसफीज बताने जा रहा हूं वो आपके बिजनेस और करियर में जबरदस्त काम आएंगे। बर्नार्ड हमेशा कहते हैं यदि ग्लोबल प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो ग्लोबल इंस्पिरेशन लेनी होगी। यदि बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी है तो ग्लोबली जिन ऑर्गेनाइजेशंस में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनसे सीखना होगा। एक बार उन्होंने अपने डिजाइनर से कहा जापान जाओ। डिजाइनर ने पूछा क्यों सर? बोले जापान जाओ और वहां पर रात को देखो टीनेज गर्ल्स स्ट्रीट पर क्या पहन के घूमती हैं, और वहीं कई दिन तक रुकना, कई दिन तक ऑब्जर्व करना, और उसके बाद लौट कर क्या देखा मुझे बताना। और जब वो डिजाइनर लौट कर आया तो प्रोडक्ट का पूरा फ्लेवर चेंज हो गया। और बर्नार्ड इसी तरीके से दुनिया के कोने कोने में अलग अलग देशों में अपनी टीमों को इंस्पिरेशन लेने भेजते थे। कॉपी करने नहीं, कॉपी करने के लिए स्ट्रिक्ट मनाही होती थी, कहते थे इंस्पायर होकर लौटो। और यहां पर मुझे सालों साल से मैं VIP में एक सिद्धांत सिखाता रहा हूं, वो याद आ गया, बिजनेस टूरिज्म। मैंने हमेशा VIP में एक हैबिट सिखाई है कि अपनी टीम के साथ हर साल कुछ दिन निकालो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने के लिए, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देखने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं वो समझने के लिए, और फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं वो जानने के लिए। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ओनर सीखने के लिए, एक्सपोज होने के लिए अपनी टीम के साथ साल में कुछ बजट निकालता है, अपनी टीम के साथ साल में कुछ दिन डेडिकेट करता है, तो उसके प्रोडक्ट हमेशा कंपटीटर से आगे रहेंगे। हर आम आदमी के जेहन में प्रश्न होता है, यार ये छोटा सा पर्स 5 लाख का क्यों, ये छोटा सा हैंडबैग 5 लाख का क्यों, ये परफ्यूम 2 लाख का क्यों, ये घड़ी 50 लाख की क्यों? यहां पर एक बहुत बड़ी समझने वाली फिलॉसफी है। क्या लोग प्रोडक्ट का पैसा देते हैं? नहीं नहीं, बायर कभी प्रोडक्ट का पैसा नहीं देता। दुनिया की बहुत सारी मार्केटिंग स्कूल्स ये कहती हैं, मैनेजमेंट स्कूल ये कहती है कस्टमर से पूछो क्या चाहिए, अरे कस्टमर से फीडबैक लो और उसके बाद वो प्रोडक्ट क्रिएट करो।
वो प्रोडक्ट हिट तो जरूर होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी लग्जरी नहीं बनेगा, वो प्रोडक्ट कभी एस्पिरेशनल नहीं बनेगा। और यहां पर बर्नौड की बात आपको समझनी होगी। बर्नौड कहते हैं यदि आप कस्टमर से पूछकर प्रोडक्ट बनाओगे, वो प्रोडक्ट कभी प्रीमियम नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर तो ऑलरेडी उसकी कल्पना कर चुका है, कस्टमर तो खुद को उसका क्रिएटर मान चुका है। और जो खुद कस्टमर ही क्रिएटर है, तो भाई आपको किस चीज का पैसा देगा, किस क्रिएशन का पैसा देगा? प्रीमियम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम तब चार्ज हो सकता है जब कस्टमर को आप चौंका दें, उसके इमेजिनेशन के बियॉन्ड कोई चीज क्रिएट कर दें, ऐसा इनोवेशन कर दें वो बोले अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। और बर्नार्ड साफ कहते हैं प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू में इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो कि वो प्राइड ऑफ पोजेशन हो जाए और जो उसको पहने उसको लगे मेरी कीमत बढ़ गई है, मैं वीआईपी हो गया हूं। और जब आपके ब्रांड में और आपके प्रोडक्ट में ये ताकत आ जाएगी, उस दिन आपका एमआरपी चाहे जो हो, लोग ये नहीं पूछेंगे कि इतना एमआरपी क्यों है, लोग कहेंगे यार कुछ तो बात होगी तभी है। और अभी इस पल बर्नार्ड अर्नोल्ड पर ये शो रिकॉर्ड करते हुए मुझे इसी इनोवेशन की फील आ रही है, क्योंकि 99.9% लोगों ने कभी ये नाम तक नहीं सुना है। सच कहिए, इस वक्त आप चौंक रहे हैं कि नहीं कि दुनिया में सेकंड इतना बड़ा रईस, इतनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच वाला व्यक्ति, अरे इसका नाम क्यों नहीं सुना आज तक? यदि आपका जिंदगी में यह सपना है कि मैं अपने किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विसेज का बड़ा ब्रांड बनाऊं, भले वो रीजनल हो, भले वो नेशनल हो, भले वो ग्लोबल हो, आपको ये 5 सिद्धांत इस क्षण बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले, लिमिटेड क्वांटिटी। कोई भी ब्रांड तभी बड़ा हो सकता है जब उसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो। यदि हर कोई उस चीज को यूज करने लग जाए, यदि हर कोई उस चीज को ले सके, तो वो ब्रांड कभी भी बहुत बड़ा लग्जरी या एस्पिरेशनल ब्रांड नहीं बनेगा। दूसरा, लिमिटेड टाइम। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कभी भी जाओ वो मिल जाएगी। इसीलिए LVMH के किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा वो शॉर्ट टाइम के लिए शेल्फ पर रहते हैं। लोगों को ये डर रहता है मैं नहीं लिया तो कोई और लेगा, या इसमें से जितनी भी क्रीम या प्रीमियम डिजाइन से वो उड़ जाएंगी। जब तक आपके दिमाग में लिमिटेड टाइम का फैक्टर नहीं होगा, तब तक बाइंग का डिसीजन आप डिफर करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे। यदि एस्पिरेशनल ब्रांड बनना है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कहीं ना कहीं टाइम की स्कैरसिटी होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज, महज मार्केटिंग से बड़े ब्रांड नहीं बनते। यदि आपने अद्भुत असाधारण मार्केटिंग की, मैंने आपका प्रोडक्ट अपने हाथ में लिया, उसको यूज करना शुरू किया, मुझे समझ में आया इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज हैं, इसमें दूसरे अन्य कई तरीके के डिफेक्ट्स हैं, लास्टिंग नहीं है, मैं आपके ब्रांड को खाली मार्केटिंग का ब्रांड मान लूंगा। इसीलिए पूरा LVMH ग्रुप एक चीज का ध्यान रखते हैं, अनक्वेश्चनेबल क्वालिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जब वो एक पर्स बनाते हैं, कहने को एक पर्स सिर्फ एक पर्स है, लेकिन उस एक पर्स में 1000 टाइप के टास्क डिवाइडेड होते हैं और हर टास्क का एक KPI होता है कि ये टास्क इसी तरीके से होना चाहिए, नहीं तो किसी कोने से एक बहुत इग्नोरेबल छोटा सा धागा भी बाहर आएगा, वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रिपेयर करके भेज दो। अनक्वेश्चनेबल क्वालिटी मतलब आदमी निपट जाए लेकिन प्रोडक्ट जिंदा रहे। बड़ा ब्रांड बनने या बनाने की बर्नार्ड की चौथी सलाह, अनलिमिटेड इनोवेशन। आप जैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे लोग आपको कॉपी करेंगे। आज भी जब LVMH ग्रुप का कोई भी बड़ा ब्रांड कोई प्रोडक्ट बनाता है तो कोई ना कोई नीचे वाला किसी ना किसी देश में तत्काल उसकी कॉपी करता है। कभी सेम कॉपी मारता है, कभी फर्स्ट कॉपी, कभी सेकंड कॉपी, कभी हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे, लेकिन कॉपी कॉपी होती है। इसीलिए वो कहते हैं जब जब आप लीड करेंगे लोग आपको कॉपी करेंगे। आप कॉपी करने वाले को रोक नहीं सकते, आपको इतनी तेजी से चेंज करना होगा, इतनी तेजी से इनोवेट करना होगा कि कॉपी करने वाला इनोवेट करने वाले से पीछे छूट जाए। बहुत ध्यान से समझिए, इतनी तेजी से इनोवेट करना होगा कि कॉपी करने वाला इनोवेट करने वाले से पीछे छूट जाए, तब जाकर बड़ा ब्रांड बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी सलाह, बड़े ब्रांड एक रात में नहीं बनते।
आज ये LVMH ग्रुप के जितने भी अलग अलग ब्रांड हम देखते हैं, कोई 50 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है, बड़े ब्रांड बनाने के लिए एक पूरी जर्नी होती है। बड़े ब्रांड बनाने के लिए धीरे धीरे कस्टमर के दिमाग में आपके एडवर्टीजमेंट से आप एक खास किस्म की इमेज क्रिएट करते हैं। अपने प्रोडक्ट से, अपनी इवेंट से, अपनी मार्केटिंग से खास किस्म की आप इमेज क्रिएट करते हैं और तब जाके सालों साल में एक बड़ा ब्रांड बनता है। उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारा खर्च लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जिस दिन आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है वो सारा कुछ सूद सहित, सैकड़ों गुना सूद सहित आपको लौटा देता है। और ये वेटिंग पीरियड कभी कभी बहुत लंबी भी हो सकती है। यहां पर बर्नार्ड अपना एक एग्जांपल बताते हैं कि 1991 में मैं चाइना गया। उस समय चाइना में ना तो बड़ी बिल्डिंगें थी, ना बुलेट ट्रेन्स थी, ना उतना मॉडर्नाइजेशन था और जीडीपी भी आज का महज 4% था। लेकिन बर्नार्ड कहते हैं हमने समझ लिया था कि आज नहीं तो कल ये चाइना में आएगा और उस वक्त हमने वहाँ पर LVMH के अलग अलग प्रोडक्ट्स के स्टोर खोले और आज चाइना हमारे सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो क्या कहते हैं, बोले सारी दुनिया चाइना से परेशान है यार, चाइना के माल ने सब तरफ के बाज़ारों को पाट दिया है। हम हमारे ग्रुप के बारे में गर्व से कहते हैं, हम इटली में बनाते हैं, हम फ्रांस में बनाते हैं, हम चाइना में जाकर बेचते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आपका किसी भी बड़े ब्रांड का सपना हो तो इन 5 सिद्धांतों को अपने अंदर बहुत गहरे से उतार लीजिए। आप जानते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड की एज कितनी है? एज है 72 ईयर्स और 72 ईयर्स में वो सुबह 6:30 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 8 बजे तो वो अपने ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, अपने आप को क्रिएटिव रखते हैं और तब जाकर वो पोप ऑफ फैशन कहलाते हैं। आपको अपने दिमाग से रिटायरमेंट की बात को बाहर निकाल के आग लगाना होगा। आपको हर क्षण अपने आप को जिंदा और इनोवेटिव रखना पड़ेगा। एज महज आपके लिए एक नंबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चुनौती है, आदमी जब 70s और 80s में पहुंचता है बोलता है अब तो भजन का वक्त आ गया। कपड़े खरीदते वक्त सोचता है यार ज्यादा महंगा लेके क्या करेंगे, अब तो ऊपर जाने का वक्त आ गया। लेकिन 72 में ये आइकॉन बर्नार्ड आपको और हमको ये सिखा रहे हैं, रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती और युवा होना महज एक मानसिक स्थिति है, ना कि शारीरिक। दोस्तों, ये उज्जवल पाटनी शो आपको कैसा लगा? क्योंकि मेरी टीम ने बहुत आउट ऑफ द वे एफर्ट्स डाले। चाहते तो और थे कि 1 घंटा 2 घंटा बात कर ले, इतनी ज्यादा कंटेंट थी इस व्यक्ति के बारे में, लेकिन फिर शो की अपनी कुछ सीमाएं हैं। आपको मेरी टीम का एफर्ट यदि अच्छा लगा हो, YouTube चैनल पर जाकर जरूर से जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें ताकि उनको पता लगे एक बड़ा ब्रांड महज मार्केटिंग नहीं है, उसके पीछे एक आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके पीछे 1000 किस्म की सोच लगती है। और एक बार फिर याद दिला दूं, यदि ऑडियो के प्रेमी हैं तो Spotify पर उज्जवल पाटनी शो को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।